नाउ कि व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस। अब अभी तो अपन ने बहुत क्वेश्चंस, वी हैव सीन दिस सम क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कैसी क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या हो रही हैं। नाउ वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कहाँ कहाँ पर इट इज़ यूज्ड इन सेवरल एस्पेक्ट्स। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मासेस ऑफ एलिमेंट, जैसे फैराडेज लॉ है, आपको चार्ज पता है, टेम्परेचर पता है, मोल फोर्स पता है, तो आप इक्विवेलेंट मास इजीली निकाल सकते हो फ्रॉम दैट, है ना। दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी, दैट इन मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, इन मेटलर्जी ऑफ सोडियम, इन मेटलर्जी ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एंड ऑल दोज थिंग्स, वहाँ यूज होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ जिंक, तो मेटलर्जी में इट इज़ हाईली यूज। एंड इलेक्ट्रोलिसिस हैज़ वेरी हाई यील्ड। इलेक्ट्रोलिसिस की प्योरिटी अच्छी होती है, बट द प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रोलिसिस इज दैट इट इज़ कॉस्टली, इट इज़ समवट कॉस्टली। ठीक है, चलिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन मेटल, ओके, मतलब आप इलेक्ट्रोलिसिस करा के कुछ ना कुछ बनवा लीजिए। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, एज आई टोल्ड, द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ जिंक एंड अदर एलिमेंट्स। पहले मेटलर्जी में देर इज एक्सट्रैक्शन एंड देर इज रिफाइनिंग। पहले वी गेट क्रूड मेटल एंड दैट क्रूड मेटल इज रिफाइंड टू प्योर मेटल, वहाँ पर भी इन मेनी ऑफ द केसेस रिफाइनिंग इज यूज्ड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड, सेवरल कंपाउंड्स, ठीक है, जो बनाना है इलेक्ट्रोलिसिस से, कभी कुछ जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एज यू हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, 9th-10th वगैरह में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे, कुछ इलेक्ट्रोड वगैरह पे वो करते थे आप, एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। एंड कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के अक्रॉस अप्रॉक्स कितनी लेयर जो है कोटेड हुई है, ठीक, तो उस हिसाब से चीज़ें करते हैं। 3 डायमेंशनली देखते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ABC का मल्टीप्लिकेशन करके आपका वॉल्यूम आ जाता है, एंड वॉल्यूम डेंसिटी इट इज़ लाइक नॉट, बट विल सी दिस क्वेश्चन, है ना, विल सी द क्वेश्चन ऑफ थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर, तो वहाँ पर योर थिंग विल बी क्लियर कि साहब हाउ टू कैलकुलेट द थिकनेस, विल सी द क्वेश्चन ऑफ दैट, है ना। करंट एफिशिएंसी, ओके, दैट्स ग्रेट। तो कभी कभार इन सम केसेस की लाइक देर आर, you calculate current by your measurement, Faraday's law and something like that, है ना। और actual current क्या है, your current upon actual current, ठीक है, मतलब छोटा बाय बड़ा, एफिशिएंसी स्मॉल बाय बिग, ठीक है। तो जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी वो नीचे आएंगी एंड एक्चुअलिटी जो ऊपर आएंगी, कि एक्चुअल रीडिंग एंड ऑल दोस थिंग पर, एंड एक्चुअल जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी, द बिगर वैल्यू विल कम इन डिनोमिनेटर, इंटू 100 कर देंगे तो करंट एफिशिएंसी यू विल गेट। ठीक है, चलिए, तो वी विल सी सेवरल अदर क्वेश्चंस एज वेल ऑफ मिक्स कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो विल टॉक अबाउट द थर्ड सेक्शन, द जैसे अलग अलग सेक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। वन वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नस्ट इक्वेशन, ऑल दोज थिंग, अदर वाज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फैराडेज लॉ एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर एक सेक्शन है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, देयर इज अनदर सेक्शन के साथ कमर्शियल बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरी एंड ऑल दोज थिंग्स, बाकी ये एक और, ठीक है। द मेन थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज ऑल दीज सेक्शंस आर बिग एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन ऑफ कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के साथ। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो व्हाट इज द नेचर ऑफ कंडक्टेंस, कैसे आयंस एक दूसरे को कंडक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, एंड हाउ टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। सर ये तो हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दैट, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, है ना। फिजिक्स में यू हैव स्टडीड कि आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वो व्हाट 10th क्लास में था ये। आर क्या है, आर इज रेजिस्टेंस, रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी एंड एल इज लेंथ एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज डिफरेंस, है ना। फिजिक्स में यू हैव टॉक्ड अबाउट मेटेलिक कंडक्टेंस, और मेटल जब इलेक्ट्रॉन करते हैं कभी कभी, बिट ऑफ दैट, बट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट विल टॉक अबाउट कि आप कोई इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो आप सोल्यूशन में, एंड फिर वहाँ पर आप प्लेट्स लगा रहे हो, कैथोड एनोड वाली प्लेट्स, तो कंडक्टेंस रिगार्डिंग दैट, तो इट इज समवॉट डिफरेंट, है ना। इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस देयर इज सम केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, इट इज डिफरेंट, है ना। रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्टली लाइक दैट, पार्टली नॉट लाइक दैट। तो आर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब वही तनाव जो ऑफर हो रहा है ना।
रजिस्टिविटी एंड एल बाय लेंथ इज जनरली जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं इट इज स्मॉल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं, तो द प्लेट्स आर नॉट इन मीटर कि साहब 1 मीटर लंबी प्लेट, इट इज इन सेंटीमीटर्स। तो जनरली एल लेंथ ऑफ द प्लेट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सब सेंटीमीटर में ही लगते हैं, है ना। और एल बाय ए के लिए एक स्पेसिफिक नेम डिजाइन करा गया है जिसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट, कि भाई साहब ये तो सेल कांस्टेंट इन सर्टेन क्वेश्चंस इट इज डायरेक्टली गिवन कि द सेल कांस्टेंट ऑफ दिस इज 1/10 सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा करके कुछ दे देगा आपको। तो यू मस्ट रिमेंबर द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट। रेजिस्टेंस मतलब जो रुकावटें आ रही हैं, रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस when the length of cell is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस विल बी रेजिस्टिविटी। वैसे भी जो कांस्टेंट्स होते हैं वो ऐसे ही डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस एट 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबको 1 रख देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। वी हैव टॉक्ड अबाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड ऑल दोस थिंग्स। एक और चीज़ आपको पता होगी, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कंडक्टेंस, एक और चीज़ है ना। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, इनवर्सली। उसके बाद एक और चीज़ है, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कंडक्टिविटी। 1 बाय कंडक्टिविटी इनवर्सली नहीं है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, या फिर इट इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का ये रिलेशन है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का ये रिलेशन है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट और कंडक्टेंस मतलब हाउ दिस आयंस आर कंडक्टिंग इन नेचर, कंडक्टिंग कितना कंडक्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन में। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रुकावटें ज़्यादा है, तो कंडक्टेंस विल डेफिनेटली, कंडक्टेंस ऑफ आयंस विल बी लेस। रुकावट रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। सेम इज द केसेस विद रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। इन सब बातों को विल डिस्कस, विल मेक फॉर्मूलेज, विल सी थिंग्स हाउ दीज थिंग्स वर्क। चलिए, कंडक्टेंस की बात चल रही है। कंडक्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर विच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स, the property which facilitates the flow of electricity through its is conductivity, conductance. It is equal to the reciprocal of resistance, है ना। conductance is equal to the reciprocal of resistance, कि अगर resistance रुकावटें ज़्यादा है तो conductance होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्टेंस, डायरेक्टली अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें वी आर नॉट डिस्कसिंग मच। तो विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, है ना। स्पेसिफिक फॉर डिफाइंड किसके लिए होगा, बात करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वगैरह, मोलर 1 मोल के लिए, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी फॉर 1 इक्विवेलेंट, मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी का फर्क होगा, है ना। तो कंडक्टेंस, व्हाट कंडक्टेंस शो, कंडक्टेंस शो द flow of electricity, the property through which there is a flow of electricity, and it could be of different type. We will study each and every conductance, है ना, in detail, यहीं पे आएगा। चलिए, तो डायरेक्ट हमने कंडक्टेंस से ही चालू करा और इसके बाद विल मूव टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड ऑल दोज डिफरेंट लॉज, डिफरेंट calculations, values and all those things. Specific conductance is the reciprocal of specific resistance. There is no issues at all, है ना। Specific conductance is the reciprocal of specific conductance is the reciprocal of specific resistance। तो सीधी सी बात है ना, resistance conductance are inverse, तो specific conductance in specific resistance will be inverse। मेन मुद्दा क्या है, specific conductance is the conductance of 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, इट इज द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का आप क्यूब लेते हैं, तो ये जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली मीन्स 1 ml, है ना। 1 ml ऑफ सोल्यूशन, 1 ml ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, एक बहुत बड़ा सा सिस्टम है, उसमें से आप डेफिनेटली वो एक जैसा ही होगा। तो 1 ml का लीजिए, 1 ml और निकालिए 1 ml ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। प्लीज रिमेंबर द डेफिनेशन, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशंस, ठीक। तो 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना कंडक्टेंस जनरेट करेगा, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। चलिए, तो अभी तो ठीक है, सब बातें विल डिस्कस फर्दर, फॉर्मूले वगैरह, है ना। वैसे ये तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L by A, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट फिर से लेट्स डू, है ना।
तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू L बाय A, वेर रो क्या है रेजिस्टिविटी, R क्या है रेजिस्टेंस, L बाय A क्या है सेल कांस्टेंट, पहली चीज है ना। L is the length of that particular cell and A is the area of cross section। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि कैथोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट सपोज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड एनोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट सपोज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सर 20 लें कि 25 लें कि इनका एवरेज ले लें तो ऐसा है कि जो लेस वाला होगा वो लेंगे, क्योंकि 20 का शेडो इस पर आ रहा है, तो ओवरऑल जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 20 के थ्रू हो रहे हैं। 5 वाला जो है वो कंडक्टेंस आपस में अट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रोड्स के, ठीक है, तो छोटा वाला लेंगे, बट जनरली दैट इज़ नॉट आस्क्ड, इससे ही काम हो जाता है ना। वो नॉर्मल सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देते हैं वो लोग, तो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A। चलिए, तो ये तो आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L बाय A। तो अब रेजिस्टेंस को अगर मैं लिखूँ 1 बाय कंडक्टेंस, अच्छा और वैल्यू खेलें तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो होती है ओहम। वैल्यू मीन्स ए यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट इज ओहम, है ना, ओहम आपने पढ़ी होगा, ओहम ऐसे यूनिट प्रेजेंट करता है, एंड दिस इज सेंटीमीटर और दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, जनरली इट इज यूज्ड इन सेंटीमीटर, है ना, ऑल्दो वी नो दैट इट इज नॉट एन एसआई यूनिट, इट इज नॉट अ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मीटर होती है, बट जनरली इट इज यूज्ड इन सेंटीमीटर। तो रेजिस्टिविटी की आपकी क्या है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओहम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो ओहम सेंटीमीटर, रेजिस्टिविटी की क्या आएगी ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, तो ओहम सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस एंड इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस की जगह 1 बाय कंडक्टेंस लिख दिया और रेजिस्टिविटी की जगह 1 बाय कंडक्टिविटी लिख दिया, है ना, 1 बाय कंडक्टिविटी लिख दिया, और ये इंटू L बाय A, तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होता है R एंड C होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस होता है R, C होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी होती है ये थी क्या रेजिस्टिविटी, और ये क्या होगी कंडक्टिविटी, है ना। चलो एक बार यूनिट और खेल लेते हैं, लेट्स प्ले यूनिट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम, ओहम ओहम ओहम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम, ठीक है। तो कंडक्टेंस जो कि इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या होगी ओहम इनवर्स, अरे 1 बाय ओम मतलब मीन्स ओहम इनवर्स, तो कंडक्टिविटी की यूनिट जो है ओहम इनवर्स, और कई बार इसको है ना होशियारी में ओहम इनवर्स को उल्टा करके मोह लिख देते हैं, वाह बेटा वाह मौज कर दी, क्यों ओहम इनवर्स को उल्टा करके वी राइट MHO मोह तो कंडक्टेंस की यूनिट इज 1 बाय रेजिस्टेंस ओहम इनवर्स और मोह, एंड रेजिस्टिविटी की तो यूनिट क्या थी आपकी, रेजिस्टेंस की ओम थी, तो कंडक्टेंस की हो गई ओम इनवर्स या मोह, कई बार इसको सीमेंस भी बोलते हैं, ठीक है, सीमेंस। अब बात करें रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, तो आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, एज आई टोल्ड यू रेजिस्टेंस इनटू A बाय L, तो रेजिस्टेंस ओहम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, तो ओहम सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की तो ओहम थी, तो ओहम सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जिसको रिप्रेजेंट करता हो कप्पा से रिप्रेजेंट करते हो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी, तो इज इक्वल टू 1 बाय ओहम सेंटीमीटर या फिर ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, तो ओहम इनवर्स को कई बार सीधे आप क्या लिखते हो मोह इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, मोह का दाग है ना, MHO इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, पूरे में इनवर्स नहीं है, MHO सीधा एंड देन सेंटीमीटर पे इनवर्स है ना, पूरे पे लगाना है तो आप फिर लिखिए ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सब बहुत टफ लग रहा है, अरे इट इज नॉट टफ, सिंपल सी बात है, जस्ट ये 10th फिजिक्स का फॉर्मूला याद रखिए, चीजें चिल है। R इज इक्वल टू रो L बाय A, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, L by A cell constant, resistance and conductance are inversely proportional and resistivity and conductivity are also inversely proportional, resistance ohm, conductance ohm inverse या मोह, सीमेंस, ठीक है। और फिर कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की भी आ जाएगी, रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आ चुका है, देन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विल आल्सो कम, रेजिस्टिविटी आपने रेजिस्टेंस से निकाल लिया, एंड कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है काहे से, अरे कप्पा, इट इज रिप्रेजेंट बाय कप्पा, इट इज
इंपॉर्टेंट है ना, तो कप्पा से प्रेजेंट होता है। तो अच्छा ये वैल्यू निकालें क्या अपन, अच्छा निकालते हैं फिर चलो। तो बाय कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, बाय कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये आपका हो गया 1/c इज इक्वल टू 1 कप्पा इंटू एल बाय ए, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए, तो 1 कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 कंडक्टिविटी इंटू एल बाय ए। तो अगर इसको अपन करें तो कप्पा 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 इज इक्वल टू सी एल बाय ए, और एल बाय ए को आप लिख सकते हो सेल कांस्टेंट, तो कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट। सीधी फॉर्मूला रटना है क्या? आई डोंट प्रिफर, मैं नहीं रटता इस फॉर्मूले को, मुझे सिर्फ वन फार्मूला ये याद है और बाकी एवरीथिंग्स गेट कन्वर्टेड। इफ़ यू नीड कि साहब नहीं सर वी नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फार्मूला, तो आप रट लीजिए, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति है ना, एवरीथिंग इज योर्स, जो करना है करिए, है ना। एज दिस फार्मूला could be used to derive everything of this particular segment, है ना, बट हेल्प तो मिलती है। इफ़ यू रिमेंबर दिस देन हेल्प तो डेफिनेटली आगे मिलती है न्यूमेरिकल्स में। I will see numericals. Representation of specific conductance. Okay, तो specific conductance मतलब conductance of 1 centimeter cube of solution. ठीक है, हाँ अच्छा, तो they are talking about unit. तो specific conductance is equal to ohm inverse centimeter inverse. Specific conductance मतलब conductivity, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी एक तरीके से। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कंडक्टिविटी जो आ रही है आपकी वो 1 बाय रेजिस्टिविटी आ रही है, रेजिस्टिविटी बाय ओम सेंटीमीटर था, रेजिस्टिविटी वाज ओम सेंटीमीटर, तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी वाज ओम सेंटीमीटर, तो कंडक्टिविटी विल बी उल्टा, और कंडक्टिविटी को ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल दो, ठीक है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और ओम ऐसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और मोह सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ओके CGS है, ओके दैट्स ग्रेट। चलिए तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, एज आई टोल्ड कि 1 बाय 1 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का क्यूब ले लो, उस पे मेजर कर लो, तो यू विल गेट द कंडक्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब पे यू मेजर द कंडक्टेंस एंड यू विल गेट द कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, 1 मिलीलीटर ऑफ दैट। चलिए, the conductance of all ions which are produced by the ionization of one equivalent or electrolyte in a given solution is the, what is this? स्पेसिफिक कंडक्टेंस थोड़ी है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ये कहाँ से आया? ठीक है, टॉपिक पता नहीं क्या है, यहाँ पर आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बट वेट अ मिनट, विल डू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आफ्टर मोलर कंडक्टेंस। मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आई विल टीच यू आफ्टर मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो पहले मोलर लिख देते हैं, पहले लैम्डा m की बात कर लेते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट, क्योंकि मोलर इज इजी टू अंडरस्टैंड, इक्विवेलेंट इज समवॉट डिफिकल्ट। So let's discuss molar conductance first. We've discussed about specific conductance. The conductance of 1 centimeter cube of solution. बाकी molar concentration क्या, molar conductance क्या होगा कि 1 mole of solution। देखते हैं चलो। चलिए, the molar conductance is defined as calculation of conductance of all ions. सारे ions का conductance which are produced by the ionization of 1 mole of solution. Ionization of 1 mole of an electrolyte in the given solution. It is very important. It is very important that conductance of ions, देखिए सब बहुत डिफरेंस है, एक ज़मीन एक आसमान, मतलब डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में टॉकिंग की पूरे सोल्यूशन में से 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालो, उसका कंडक्टेंस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बट मोलर कंडक्टेंस में इट इज़ वेरी क्लियर कि सब सारे के सारे आयन इकट्ठा कर लो, और जब ये लोग 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट हो जाए, 1 मोल ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, तो उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंबाइंड कंडक्टेंस विल बी मोलर कंडक्टेंस। The combined conductance of 1 mole of electrolyte is molar conductance, but the conductance of only 1 centimeter cube is specific conductance. There is a difference. Molar conductance is represented by lambda m. ठीक है सर, अभी तो कप्पा कर रहे थे, अरे ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस में लैम्डा m लिखते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में लैम्डा ई लिखते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो कप्पा हुआ था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में लैम्डा ई लिखेंगे अभी अपन,
चलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस में रिलेशन के पहले लेट्स गो टू डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हो चुका है, लेट्स गो टू डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए तो अपन आते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे। तो एज वी हैव डिस्कस्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस कि एक मोल ऑफ सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इज मोलर कंडक्शन कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो लैम्डा ई होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो लैम्डा ई होगा, दैट विल बी कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। एक मोल ऑफ सब्सटेंस का मोलर कंडक्टेंस था, एक इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। ठीक है, चलिए लिखिए। और ठीक है, तो इक्विवेलेंट और मोल्स में क्या रिलेशन है सर? देयर इज अ रिलेशन ना। सो व्हाट इज द रिलेशन इज द तो देखिए इक्विवेलेंट की बात करते हैं, इट इज नियरली सेम रिलेशन सच एज नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, जैसे सपोज मोलारिटी ऑफ HCl 1 है तो उसकी नॉर्मेलिटी भी 1 ही होगी। हाँ सर, क्योंकि उसका एन फैक्टर 1। बट इफ मोलारिटी ऑफ H2SO4 इज 1 तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी? मोलारिटी 1 है, नॉर्मेलिटी H2SO4 की कितनी होगी? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। H2SO4 का एन फैक्टर इज 2, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2। ठीक है, तो ये एक फर्क होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में। इन मोलर कंडक्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, whereas in equivalent conductance we are talking about conductance of 1 equivalent of solution. ठीक है, the conductance of all ions which are produced by the ionization of 1 equivalent of an electrolyte, 1 equivalent of an electrolyte। ठीक है, चलिए तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा ई इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वी। करते हैं, है ना, करते हैं इस चीज़ को। तो अब 3 चीज़ें वे डिस्कशन, तीनों चीज़ें बात कर ली। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका क्या था? कप्पा। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस क्या था आपका? लैम्डा एम। एंड एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू लैम्डा ई। द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना, आयंस कंटेनिंग 1 मोलर, तो मोलर conductance, the conductance of solution containing 1 equivalent of solution, equivalent conductance, the conductance of 1 ml or 1 centimeter cube of particular solution is specific conductance। ठीक है, तो अब इन दोनों में रिलेशन तो बहुत इजी रहेगा, इन फैक्टर्स आ जाएगा, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ चीज़ों का रिलेशन कैसा होगा, है ना। तो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वी डोंट नीड टू गो इनटू इट्स डेरिवेशन, बाकी बहुत कोई टफ नहीं है वो, है ना। 2 बार कन्वर्जन करना पड़ता है तो 1000 आ जाता है वहाँ पर। ठीक है, बट इट इज़ नॉट वेरी टफ एंड सीधे सीधे आप याद रख लीजिए। क्या याद रखना है सर? लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये जो है 1 ml क्यूब का है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का है या फिर 1 ml का है, एंड दिस इज फॉर 1 इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा बोल सकते हो आप, इसको लैम्डा भी बोलते हो, कई बार ऐसे भी बोलते हैं, बहुत सेम चीज़ है ना। लिखते समय इसको क्या बोल लिखो, ऐसे लिख सकते हो, बट लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। अच्छा, तो क्या सेम लॉजिक के आप मोलर भी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। फ्रॉम सेम लॉजिक मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, के इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ठीक है, के इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ठीक, चलिए तो ये चीज़ें आ गई आपकी। अब कोई पूछे सर लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा मोलारिटी मतलब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन निकालिए। अभी तो आपने क्या करा है, मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में रिलेशन निकाला है ना। देयर आर वेरियस क्वेश्चन आस्क्ड रिगार्डिंग दिस। ठीक है, कि लैम्डा एम और पूछा है एंड इट इज़ गिवन कप्पा दे रखा है। ठीक है, मोलारिटी या फिर मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, तो उससे यू कैन बिल्ड अप मोलारिटी, यू कैन कैलकुलेट मोलारिटी। कप्पा दे रखा है तो यू कैन बिल्ड डेफिनेटली मोलर कंडक्टेंस। ठीक, एंड इफ दे आस्क्ड अबाउट स्पेसिफिक कंडक्टेंस फ्रॉम मोलर कंडक्टेंस, तो फिर आप उल्टा कर लीजिएगा, मोलर कंडक्टेंस से स्पेसिफिक निकाल लीजिएगा, है ना। बट ये सब देके इफ दे हैव टॉक्ड अबाउट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो पहले मोलर कंडक्टेंस निकाल लीजिए फिर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। सर कैसे निकालें? अरे इट्स वेरी सिंपल। नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर।
नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी आपकी यहाँ पर क्या है, कप्पा इंटू 1000 बाय लैम्डा इक्विवेलेंट, कप्पा इंटू 1000 बाय लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलारिटी क्या है, कप्पा इंटू 1000 बाय लैम्डा मोलर, है ना, ये हो गई आपकी मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। इससे ये कैंसिल, 1000 है भाई, 100 कहाँ से है भाई, कुछ भी चाहते हो ठीक है, वैसे तो कैंसिल आउट ही होना है, बेचारे को मरना ही है, बट ओके, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों यू आर गेटिंग वन थिंग, क्या, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट या फिर लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एम। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। देखिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना आपको, क्यों, बिकॉज बचपन 11 से अब तक वी हैव स्टडीड कि साहब मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इज नॉर्मलिटी, तो सब मोलर कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर नॉर्मलिटी होना चाहिए था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होना चाहिए था, बट सर ये तो उल्टा है, डेफिनेटली ये उल्टा है, एंड वी हैव डन दिस बाय कैलकुलेशन, कोई हवा में तीर नहीं चला है कि भाई साहब दिस। तो ये याद रखिएगा, yes we know that normality is equal to molarity into n factor, but also remember that in case of conductance, molar conductance into n factor normally equivalent conductance नहीं होगा, molar conductance by n factor will be equivalent conductance। और अगर नहीं याद रहे तो प्लीज़ इग्नोर करिए इसको, आप सीधा प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, है ना, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, एंड यू डेफिनेटली नो द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी, आई थिंक सो यू नो, या तो वैसे कर लीजिएगा। चलिए दोस्त लेट्स मूव ऑन, है ना, ये बातें वी हैव डन, ठीक। तो ये चीज़ अपन निकाल लिए, यूनिट आप निकाल लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कप्पा की यूनिट क्या रही थी, निकाली थी ना कप्पा की, और मोलारिटी की रख देना, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन नहीं, क्यों नहीं, वी विल डिस्कस द इलस्ट्रेशन इन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो अभी क्योंकि देर कुड बी सम मिक्स्ड क्वेश्चन आज ना, कभी कभी दे डायरेक्टली आज अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, they relate the things of dilution and conductance, तो we'll discuss after proper theory। तो ठीक है, अब तक वी हैव डिस्कस कि साहब रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को आप बोलते हो क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को यूज से कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्या, स्पेसिफिक conductivity, we discussed about molar conductivity, about equivalent conductivity and relation between that। now this is separate segment, इस segment में effect of dilution on conductance की बातें करेंगे, and please understand this logically because based on this particular segment, है ना, whenever after some time, जैसे अभी तो you are studying electrochemistry ना, but after some time whenever you will do question of this, या फिर बहुत समय बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस आप इसके जब क्वेश्चंस लगाओगे, एंड देयर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, आई हैव सीन मैनी पीपल, है ना, देयर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाइल्यूशन के क्वेश्चन वो मेनली रॉन्ग ही करते हैं, है ना, बट इट इज़ वेरी सिंपल, आप समझिए कि डाइल्यूशन से, क्योंकि देयर इज इन्वर्स इफेक्ट, दोनों में अलग अलग फर्क पड़ता है, ठीक है। तो पहले द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, we will see the effect of dilution on किसमें, specific conductance, we'll see the effect of dilution on specific conductance, then we will see the effect of dilution on molar and equivalent conductance। तो specific conductance में क्या dilution का effect होगा, तो बात समझिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, the magnitude of specific conductance decreases। सर कैसे, डाइल्यूशन बढ़ा है तो कंडक्टेंस कैसे डिक्रीज होगा, दोस्तों कंडक्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा देयर विल बी कंडक्टिविटी। ओके सर, ओके। अगर आप पर्टिकुलर सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, आप पर्टिकुलर सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो ना, ये एक सोल्यूशन है उसका, यू आर डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन, ठीक है, और फिर उसमें से अगर आप 1 ml उठा के ला रहे हो, स्पेसिफिक मतलब 1 ml लाना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल इज अ डिफरेंट थिंग ना, स्पेसिफिक मतलब यू आर डाइल्यूटिंग, आप उसमें सोल्यूशन में यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ वाटर, है ना, एंड पहले आयंस थे सपोज x, एंड बाद में आफ्टर डाइल्यूशन यू आर
यू आर टेकिंग 1 ml ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन, 1 ml लेके आओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके आओ, पूछो उससे कि भाई अब व्हाट इज योर न्यू डाइल्यूशन, इज इट मोर देन, व्हाट इज योर न्यू कंडक्टेंस, इज इट मोर देन द प्रीवियस वन और इज इट लेस देन द प्रीवियस वन, तो वो क्या बोलेगा सर बेशक लेस है, क्योंकि अब यू हैव डाइल्यूटेड द सोल्यूशन, ठीक है, पहले 100 आयंस थे 1 लीटर में, बट अब आपके 100 आयंस आ गए 10 लीटर में, तो 1 ml उस छोटे से पार्ट का नंबर ऑफ आयंस, द कंडक्टेंस विल बी लेस, ठीक है, तो इट इज written here, when we increase the dilution of electrolyte, the magnitude of specific conductance decreases because the number of ions in 1 centimeter cube of volume decreases. 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस होते हैं, दैट डिक्रीजेस, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, whenever dilution of electrolyte increases the magnitude of molar conductance and equivalent conductance उल्टा होगा, increases सर उल्टा कैसे हुआ भैया, भाई साहब स्पेसिफिक कंडक्टेंस में यू आर जस्ट टेकिंग 1 ml ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो उसमें जो नंबर ऑफ आयंस है वो कम होंगे क्योंकि इट इज डाइल्यूटेड नाउ, बट मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ml और नॉट, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आप 1 मोल का कंडक्टेंस ले रहे हो, और जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो डाइल्यूशन से पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ आयंस आर इंक्रीजिंग, तो ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस आर इंक्रीजिंग, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आर इंक्रीज, तो एक पर्टिकुलर मोल में टोटल नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस इस बेचारे 1 ml का कंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। प्लीज रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है कंडक्टेंस पे, फिर से बात करते हैं सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर डाइल्यूशन बढ़ा हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे जो आयंस है वो नंबर कम होंगे, जैसे अभी मान लो ज़्यादा है, डाइल्यूशन बढ़ा दे तो फैल जाएंगे आयंस, नंबर ऑफ आयंस, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस विल डिक्रीज, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल डिक्रीज, बट द मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूशन का कंडक्टेंस, तो वो डाइल्यूशन से द नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन विल इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज, है ना, मोल्स तो एक ही है, 1 मोल में नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस आफ्टर डिल्यूशन, चलिए, है ना। तो कुछ ऐसे थे जो नहीं हो पा रहे थे पहले, वो भी नाउ दे विल बी आयनाइज्ड। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, द मोलर कंडक्टिविटी, द रिलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर आपने बताया मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, बट कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, है ना, whether it is a straight line or exponential curve or any other algebraic curve or something, what is the relation is the, है ना, तो there is one law according to which the relation is lambda is equal to lambda m naught minus b root c, है ना। तो रिलेशन इज मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों में यू कैन यूज डेफिनेटली, क्या कर सकते हो इनडायरेक्टली, लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी, बी एंड सी वैसे तो एक तरीके की यू कैन सी द कांस्टेंट, दे आर लाइक कांस्टेंट, है ना, सपोज दे आर लाइक कांस्टेंट, बट इट इज नॉट कांस्टेंट लाइक, मतलब यार b इज अ कांस्टेंट बट c इज द कंसंट्रेशन है, रूट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ कैसे रिलेशन, विल ड्रॉ द ग्राफ, अपन ड्रॉ करेंगे ग्राफ को तो y और x का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो लैम्डा m इज द मोलर कंडक्टिविटी, है ना, लैम्डा m c, ओके, एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी स्पेसिफिक फिक्स्ड कंसंट्रेशन के भाई साहब इस पर्टिकुलर कंडीशन पे व्हाट इज द कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा m c, and what is lambda m naught, lambda m naught is equal to conductivity in case of infinite dilution, है ना, conductivity in case of infinite dilution, या मोलर इक्वल क्या फर्क करता है भाई, मोलर चलाओ ना हर जगह, है ना, मोलर चला रहे तो मोलर करो, यहाँ भी इक्विवेलेंट चला रहे तो इक्वल, बट मोलर करते हैं जनरल, ठीक है। चीज़ें मैच भी नहीं क्या, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी की बात कर लो ना, तो हर जगह यू कैन राइट मोलर, तो लैम्डा m at particular concentration is equal to lambda m naught minus b root c। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं फिर अपन समझते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर आपका लैम्डा है, लैम्डा m, ठीक है, एंड यहाँ पर इट इज विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन,
कंसेंट्रेशन, ठीक है, लैम्डा एम है, लैम्डा एम नॉट नहीं होना चाहिए, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी, ठीक है। चलिए, तो रूट सी मतलब कंसेंट्रेशन, ये अपना एक्स है ना, ये दिस इज अवर एक्स, लैम्डा एम है, लैम्डा एम नॉट तो फिर क्या फिक्स ही होता है ना, लैम्डा एम नॉट तो हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए इन्फिनिट डिल्यूशन पे, तो लैम्डा एम इज अवर, लैम्डा एम एट सी कर लो उसको, तो दिस इज अवर वाई, वाई इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट, सपोज मान लो एनीथिंग है, लैम्डा एम नॉट ही रहने दो, माइनस बी, और रूट सी को पूरा के पूरा आपने ले लिया है एक्स, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ बन गया, पर जो स्लोप है वो आपका माइनस बी है, स्लोप माइनस बी है, तो स्लोप देखिए माइनस बी एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नियरली अ स्ट्रेट लाइन, बट हाँ डेफिनेटली सबके इंटरसेप्ट अलग होंगे, इन केस ऑफ NaCl द इंटरसेप्ट विल बी डिफरेंट, इन केस ऑफ KCl, इन केस ऑफ Na2SO4 the intercept will be different, the slope will be different, but it will be nearly like straight line, क्योंकि फिर वो जो कांस्टेंट है दैट विल चेंज, इसीलिए आर्बिट्रेरी इट इज कांस्टेंट, ठीक है। बट दिस लॉ लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी कैन बी ओनली अप्लाइड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका परसेंटेज डिसोसिएशन इज वेरी हाई, द डिसोसिएशन परसेंटेज इज वेरी हाई, नॉट 100% बट इज वेरी हाई, ठीक है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट यू कैन नॉट यूज एनी स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर सच स्ट्रक्चर्स, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ऐसे पाया गया है, जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कंडक्टिविटी कम हो रही है, बट सब तो बढ़ना चाहिए, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, जैसे आप पानी का डाइल्यूशन बढ़ाओगे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट अगर आप कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे मतलब घनत्व बढ़ा रहे हो प्रोबेबली, तो यू कैन सी दैट डाइल्यूशन कम कर रहे हो फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ना, कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, समझ रहे हो, कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो आप, तो फिर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट विल बी लीनियर कर्व, लीनियरली डिक्रीज होगी, स्ट्रेट लाइन के तरीके से डिक्रीज होगी, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट इट विल बी नॉर्मल नॉट डिफाइंड कर्व, है ना। ये तो सब बोलोगे सर एक्सपोनेंशियल है, बट फॉर एवरी वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज नॉट लाइक दैट, इट वेरीज, है ना, एंड डेफिनेटली देयर इज नॉट अ फॉर्मूला फॉर दैट। तो ये चीज़ दोस्तों डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम्स में, है ना, इन जेई मेंस लाइक क्वेश्चन, प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन ये हो सकता है, ड्रॉ दी इक्विवेलेंट ले लो, या यहाँ पर इक्विवेलेंट ले लो या मोलर ले लो, द नेचर ऑफ कर्व विल बी सेम, है ना, द नेचर ऑफ कर्व विल बी सेम, द वैल्यू विल डेफिनेटली चेंज, थोड़ी बहुत चेंज होंगी बट द नेचर विल बी सेम, ठीक है। एग्जामिनर कुड आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ रूट ऑफ कंसेंट्रेशन, है ना, मोलर कंडक्टेंस विद रूट ऑफ कंसेंट्रेशन, प्लीज रिमेंबर इट इज रूट ऑफ कंसेंट्रेशन, क्योंकि अगर यहाँ पर कंसेंट्रेशन लिया होता तो कंसेंट्रेशन वुड बी एक्स, तो ये क्या होता, ये होता आपका, अगर कंसेंट्रेशन लिया होता तो होता रूट एक्स, और वाई का जब आप रूट एक्स के साथ ग्राफ बनाते दैट वुड हैव चेंज्ड, 11th में कोऑर्डिनेट पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा हो तो इतना बेसिक फिजिक्स में भी पढ़ते, ठीक है, तो दैट वुड हैव चेंज, बट प्लीज रिमेंबर दिस ग्राफ इज फॉर मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नियरली विद रूट ऑफ कंसेंट्रेशन, प्लीज इट डिक्रीजेस लीनियरली फॉर strong electrolyte, but for weak electrolyte is not fixed path, but फिर भी अगर नियरली डॉट ऐसे कुछ करके बना दिया गया है ना। he could ask you, examiner could ask you कि which of the following graph is right, lambda m into c खटाक, lambda m into ये रूट सी कर लो, रूट सी खटाक, lambda m into रूट सी धन, lambda m into c धन। Oh wow, what is this? Which of the following graph is correct? बताइए दोस्तों, है ना, सी बोल रहे हो, नहीं, पहले ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तभी आप चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाओगे, ऐसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंट चीज़ है, तो अगर आपने आंख बंद करके सी बोल दिया तो दैट इज रॉन्ग, यू मस्ट ऑल्सो नो द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ना, स्ट्रॉन्ग के लिए अलग है, वीक के लिए अलग है, ठीक है। तो सर ये है कि ये है, तो ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि ये जो लॉ है आपका लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी, तो यहाँ पर सी के साथ लीनियर इक्वेशन है, रूट सी के साथ, बी रूट सी के साथ लीनियर इक्वेशन है, सी के साथ नहीं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
है ना, देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस। और इसी के साथ मिक्स भी कर सकते हैं कि ग्राफ भी बता दो और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस, ये स्ट्रॉन्ग वीक दोनों पूछ ले, ठीक है। डाइल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस का, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का, व्हाट इज द इफेक्ट, ऑल ऑफ दिस थिंग्स कुड बी आस्क्ड, है ना। और इस पे भी कई न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, इसलिए मैंने इनिशियली न्यूमेरिकल नहीं करवाया, क्योंकि बिकॉज इन सम न्यूमेरिकल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑल्सो आज। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज यू नो कि कितना परसेंटेज इट इज डिसोसिएटेड, है ना, इन केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज इन अदर चैप्टर्स यू हैव टॉक्ड अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बट यहाँ पर भी वही है, कितना परसेंटेज इट इज डिसोसिएटेड एट पर्टिकुलर कंडीशन when divided by ideal condition. Ideal condition is at infinite dilution, ठीक है। तो the degree of dissociation will be lambda mc upon lambda and naught at specific condition divided by conductance at infinite dilution. अब हाँ, दोनों जगह मोलर भी ले सकते हो, दोनों जगह स्पेसिफिक भी ले सकते हो, डेट वुड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। बट ऐसा मत करना कि एक जगह मोलर ले लो, एक जगह स्पेसिफिक ले लो, है ना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस।